बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू से ही इंसान आसमानों को देखता रहा और सवाल करता रहा, इल्म क्या है, शाऊर क्या है और हम कहाँ तक जा सकते हैं। आज के दौर में हम इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, एक ताकत जो दुनिया को बदल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई नई दरियाफ्त है या एक पुराने राज की नई शक्ल। क्या इस ताकत के आसार सदियों पहले एक ऐसी किताब में बयान किए गए थे जो कभी पुरानी नहीं हो सकती। आइए जानने की कोशिश करते हैं अपनी इस वीडियो में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द लाइट ऑफ द कुरान। कुरान मजीद की रोशनी में मसनूई ज़हानत एक जदीद साइंसी हकीकत जिसके आसार हमें कुरान में सदियों पहले मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई नई दरियाफ्त है या एक पुराने राज की नई शक्ल। आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत ने ज़िंदगी के हर पहलू को बदल कर रख दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुरान मजीद जैसी सदियों पुरानी किताब में इस जदीद टेक्नोलॉजी का कोई तस्वुर मौजूद है। Artificial intelligence is the ability of machines to think and learn like humans. यानी ऐसी मशीनें जो इंसानों की तरह सीख सकें, समझ सकें और फैसले कर सकें, जैसे रोबोट्स, चैटबॉट्स या खुदकार गाड़ियाँ। कुरान बार बार इल्म, तफक्कुर और अक्ल पर जोर देता है। सूरह अज़्ज़मर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या वो जो जानते हैं और वो जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक डिस्कवरी इंक्लूडिंग AI। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते हैं और अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हो जाता है। जैसे आज हम बेजान मशीनों को सोचने की ताकत दे रहे हैं। This act reflects the concept of giving life or motion to non-living, just like how AI gives thinking ability to machines. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की जुबान सिखाई गई। आज AI भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रही है, जैसे गूगल ट्रांसलेट या वॉइस असिस्टेंट्स। याजूज मजूज जो ज़मीन में फसाद फैलाएंगे। बाज़ उल्मा इसे जदीद टेक्नोलॉजी हत्ता के AI के गलत इस्तेमाल से तशबीह देते हैं। सूरह अर-रहमान। ऐ जिनो इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकल सकते हो तो निकल जाओ। This is a divine push towards space exploration and AI is a core tool for space science. सूरह अन-नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम ज़मीन से एक मखलूक निकालेंगे जो लोगों से बात करेगी। कुछ लोग इसको AI से भी रिलेट कर रहे हैं। Many scholars interpret this as a robotic or AI based being, a futuristic possibility already unfolding. कुरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो नहीं लेता, मगर इल्म, अक्ल और तख्लीक की हिम्मत जरूर देता है। We are encouraged to use our minds but responsibly under divine guidance. AI, a tool that can either create harmony और डिस्ट्रक्शन। कुरान हमें सिखाता है कि इल्म को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इंसान को बारहा तन कि वो अपनी हदूद में रहे और अपनी अक्ल और इल्म पर गरूर ना करे, क्योंकि तमाम राज़ों का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी ये किताब किसी शक व शुबा से पाक है और हदायत है उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं। इंसान जब अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकलकर अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद को पामाल करता है तो वो ना सिर्फ गुमराही में मुब्तला हो जाता है बल्कि दुनिया और आखिरत में नुकसान भी उठाता है। सूरह अल-असरा
میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا ہی دیا گیا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، اپنے علم کی حدود پہچانے اور اللہ پر توکل رکھے۔ اگر وہ حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ فتنوں میں مبتلا ہوگا اور اس کی ترقی بھی اس کے لیے باعث ہلاکت بن سکتی ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ This journey of knowledge begins and ends with the Quran.